अर्थों में नहीं जानते थे। और जैसा कि विजय बहादुर जी ने सारे चीज़ों के रेशे रेशे खोलने की कोशिश की और वो पूरी रस्सी पट्टी हुई जो खुली नहीं चुकी और कह दिया गया कि बात खत्म हो जाए। तो मैं स्वयं आयोजक मंडल में हूँ, तो ये मैं इस वाली बात का दोष अपने सब लेती हूँ कि इसे इतने कम समय के लिए सीमित करके हमने अपराध किया है। और एक अलग सत्र होना चाहिए था। ये जो इन सत्रों के बीच में दो धारी नहीं, 3 धारी तलवारें होंगी। पहली तो ये कि हम विजय बहादुर जी की पुरानी संपादन, दूसरी वाली बात थी कि जो अगले सत्र जो होना था तो 2 सत्र निकल गए। एक हम सबके बाकी लोगों के प्रोग्राम के कारण 5-5, 10-10 मिनट, और फिर ये तो पूरा एक सत्र और अभी 10 सत्र और चाहिए विजय बहादुर जी को सुनने के लिए। और एक और तीसरी धार ये है कि आज राजेश जोशी जी का एक प्रोग्राम है और सारे के सारे लोग वहाँ भी जाना चाहते हैं। तो मैं आभार देने तो खड़ी हुई हूँ, लेकिन अपनी आशंका व्यक्त करने अधिक खड़ी हुई हूँ कि मेरे प्रोग्राम देखेगा कौन, मेरा वाला सत्र सुनेगा कौन। तो ये मेरा एक सवाल है। बहरहाल हम सब बहुत समृद्ध हुए, हम सब ने इस बात को महसूस किया कि हम आज किस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा को परोस रहे हैं। वस्तुतः गहरे में जाएं, हम परंपरा की जड़ों को छोड़कर तो जी ही नहीं सकते, लेकिन उन्हें सही तरीके से समझना चाहिए। तो इस दिशा में विजय बहादुर जी ने जो कहा, हम उसे थोड़ा चटनी जैसा समझने थाली में और उसका ही समझें कि ये हमने पाया। लेकिन कल ज़रूर ऐसा होगा, कल यानी किसी कल ऐसा होगा जब हम और सुनेंगे। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब हम अपने अगले सत्र की ओर बढ़ रहे हैं। दुष्यंत के बगैर 50 बरस। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं मंच पर रेखा जी को फिर से बुलाना चाहता हूं, क्योंकि अगले सत्र का सूत्रधार वही है। तालियों में कंजूसी ना करें, देखते हैं जोरदार तालियां हमारी रेखा जी के लिए, पूरे कार्यक्रम की संयोजक है। इसके साथ साथ प्रोफेसर इकबाल साहब, उनको भी मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ, और अरुणा भाई, दोनों लोगों को बड़े एहतराम के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ। आधे घंटे का ये चर्चा होगी दुष्यंत के बगैर 50 बरस। इसके बाद हमारे जितने भी इकाई के प्रतिनिधि हैं उनका रचना पाठ होगा। तो ये बिना किसी लागत पेट के रेखा जी को ये सत्र आगे शुरू करने के लिए।